फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, जैसे आप सबको पता है हर संडे मेरा बहुत बिजी रहता है क्योंकि सत्संग पे भी जाना, घर को भी संभालना और आज तो मुझे जाना है एक रिसेप्शन में भी। तो सुबह उठ गई हूँ फटाफट से क्योंकि सत्संग का टाइम में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ संडे वाले दिन भी। तो एक तरफ लगा कर आई हूँ वॉशिंग मशीन और यहाँ पर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए आलू कि फटाफट से ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बना दूंगी बेटे को। और हस्बैंड कह रहे हैं गोभी के पराठे खाने के लिए, तो उनके लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो फटाफट से गोभी भी क्रश करके रख लेती हूँ क्योंकि फटाफट काम करूंगी। हेयर वॉश भी करना है क्योंकि रात में लगाया था सर में बहुत सारा तेल, या 2 से 3 दिन हो गए मेरा सर दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इवन खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा सर दर्द की वजह से। तो बस जब तक यहाँ आलू बॉयल होते हैं तब तक फटाफट गोभी भी अच्छे से करके रख लेती हूँ चॉपर में। ये प्रिपरेशन हो जाएगी तो कपड़े वगैरह धोने के बाद फटाफट से दोनों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी करा दूंगी और फटाफट से रेडी होकर फिर जाऊंगी सत्संग पे। तो देखिए चॉपर में कितने अच्छे से हमारी गोभी हो जाती है क्रश। और मुझे थोड़े इसी तरह से मोटी मोटी गोभी के ही पराठे पसंद है, तो फटाफट से डाल देती हूँ इसमें धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च में डाल चुकी हुई हूँ। तो तैयार है मेरी गोभी की स्टफिंग। तो अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में, जब तक हस्बैंड नहा धोकर आ जाएंगे तो फिर फटाफट से उन दोनों के लिए, इनके लिए और अपने लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे। और तब तक हो जाएंगे आलू भी मेरे बॉयल, तो सक्षम के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट वगैरह। कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो चुके हुए थे तो घर के सारे काम भी मैं निपटा चुकी हुई थी। तो यहाँ पर पहले बनाऊंगी वो आलू के पराठे सक्षम को, क्योंकि वो एक ही परांठी खाएगा तो सबसे पहले सक्षम के लिए आलू की परांठी बनाऊंगी। फिर यहाँ पर बनाऊंगी हस्बैंड के लिए गोभी के पराठे। सर्दियों का मौसम और सुबह सुबह पराठे खाने को मिल जाए तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से दोनों के लिए पराठे बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रखी होती है संडे वाले दिन में। आप देख भी रहोगे कि कितनी स्पीड में मैं यहाँ पराठे बना रही थी क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए बिजी डे हो जाता है क्योंकि एक तो संडे होता है, ऊपर से सत्संग में जाना, फिर दोपहर में वापस आके फिर दोपहर के खाने पीने का करना होता है और घर के भी सारे काम निपटा कर जाती हूँ। सक्षम को ब्रेकफास्ट वगैरह मैं यहाँ पर करा कर जाती हूँ क्योंकि सक्षम हमारे साथ नहीं जाता, वो बहुत कम जाता है। उसको ये लगता है कि उसकी संडे की छुट्टी है तो वो एक दिन अच्छे से रेस्ट करके उठे, आराम से उठे। तो बस वो भी नहाया धोया नहीं था, उसने सिर्फ ब्रश वगैरह कर लिया था। तो बोला था मम्मा मुझे नाश्ता दे दो, मैं नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, तो आप जाओगे तो मैं पीछे से नहा धोकर रेडी हो जाऊँगा। तो उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा कर ही मैं जाती हूँ। तो फटाफट से देती हूँ दोनों को ब्रेकफास्ट। यहाँ पर बटर वगैरह आज नहीं था तो मैं यहाँ पे सक्षम को देसी घी वगैरह लगा कर ही परांठी दूंगी। हस्बैंड देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं करते तो वो तो परांठी के साथ कभी भी देसी घी नहीं लेते हैं, तो सक्षम और मैं ज़रूर ले लेते हैं देसी घी परांठी के साथ। तो यहाँ सक्षम की परांठी बनकर है तैयार, तो फटाफट से देती हूँ सक्षम को। और आप देखिए वो बेड पर ही लेटा हो अभी तक ब्लैंकेट में। वो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ही आराम से नहाने धोने जाएगा। तो हस्बैंड और बेटे दोनों को करा दिया हुआ है ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना कर रख दिया हुआ है और अपने लिए यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और पूरी किचन भी मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है क्लीन, सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हुए हैं। बस अब मैं जाऊँगी हेयर वॉश वगैरह करने के लिए क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश वगैरह नहीं करा था सुबह में। तो हेयर वॉश वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर रेडी होने के बाद फिर करूँगी ब्रेकफास्ट क्योंकि सुबह सुबह में इतनी हबड़ा दबड़ी होती है तो मैं हेयर वॉश करना ही भूल गई जल्दी में। बस अब हेयर वॉश वगैरह करती हूँ क्योंकि तेल लगा हुआ है बहुत सारा, और उसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट और फिर फटाफट से जाऊँगी मैं सत्संग में।
तो यहाँ पर मैं दोबारा से नहा कर और हेयर वॉश वगैरह कर कर आ चुकी हुई थी और रेडी भी हो चुकी हुई थी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करती, क्योंकि चाय और परांठी मैं अपने लिए बना कर ही गई थी। तो फिर आकर फटाफट से चाय को थोड़ा सा गर्म करा और यहाँ फटाफट से करने लग गई हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी हुई थी। तो मैं आ चुकी हुई हूँ सत्संग से। तो आज हमें सत्संग में प्रसाद में मिली हैं पेस्ट्री और कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर सक्षम और उसके पापा इंजॉय कर रहे हैं कचौड़ी का प्रसाद। देखिए, आते ही प्रसाद खाने लग गए हैं दोनों जने, क्योंकि आज मिली है कचौड़ी छोले और साथ में मिली थी पेस्ट्री। पेस्ट्री खा चुके हुए हैं ये लोग और कचौड़ी और छोले कर रहे हैं एंजॉय। कैसी है जी प्रसाद? स्वाद है, स्वाद। फटाफट खाने लगे पड़े हैं और मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर गई थी। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी कुछ भी खाने का। तो मैंने अपना प्रसाद रख दिया, मैं खाऊंगी थोड़ी देर रुक कर आराम से। तो ये था शाम का टाइम। तो यहाँ पर मैं कर रही थी कपड़े प्रेस वगैरह, क्योंकि सक्षम की यूनिफॉर्म वगैरह भी मैं शाम में ही प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज वैसे भी संडे था तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे प्रेस वाले, वो सारे कपड़े वगैरह प्रेस करे। और उसके बाद यहाँ पर मैं पार्टी में पहन के जाने वाले कपड़े भी प्रेस कर रही थी। तो मैं पहन रही थी ये वाला सूट प्लाजो वाला, तो ये सब भी सूट वगैरह भी करूँगी प्रेस। और उसके बाद फटाफट से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम से जाकर हम लोग टाइम से वापस भी आ सके। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी रिसेप्शन में जाने के लिए। तो मैंने पहना ये रॉयल ब्लू कलर का सूट, पीच कलर का नेट का दुपट्टा। तो आप बताइएगा कि मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है आपको। तो यहाँ पे हस्बैंड भी हो चुके हुए हैं रेडी और सक्षम भी हो चुका हुआ है रेडी। तो दिखाती हूँ आपको। सक्षम भी हो चुका हुआ है रेडी। तो आज सक्षम तो पूरा ब्लैक ही ब्लैक रखा है, ब्लैक स्वेट शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज। तो सक्षम तो ऑल ओवर पूरा ब्लैक ही ब्लैक हो रखा है। सक्षम हेलो बोलो सबको। हेलो। आज तो काले दिखूंगा पूरी रात में। बोला मम्मा मेरी शक्ल ही सिर्फ वाइट दिख रही है, बाकी तो मैं पूरा काला का काला ही दिख रहा हूँ। तो चलते हैं रिसेप्शन में। तो यहाँ पर हम रिसेप्शन में पहुँच चुके हुए थे। तो यहाँ पर बैठे हुए थे मेरी बहन और उसके हस्बैंड खड़े हैं, और उनकी मेरी बहन की सास जो है वो बैठी हुई थी और मम्मी भी मेरी साथ में बैठी हुई थी, और यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं और मम्मी खा रहे थे फ्रूट। तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी हुई है दूल्हा दुल्हन की। तो आगे फ्रंट से तो हम लोग नहीं बना पाए, पीछे ही मैं बैठी हुई थी, वहीं से मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले ली थी। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खिंचवा रहे थे सबके साथ फ़ोटोज़ वगैरह। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा देती हूँ आज के दूल्हा दुल्हन। अभी जस्ट आई हूँ मैं रिसेप्शन से। तो अभी बज रहे हैं रात के 11, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने ही वाले हैं। तो हम लोग टाइम से ही आ गए, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा टाइम से ही बस फ्री होकर चलते हैं। तो बस अब करूँगी कपड़े वगैरह चेंज, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी रिमूव, और आज के व्लॉग का यहीं करती हूँ एंड होप करूँगी आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।